दोस्तों नमस्कार। आप सभी का ये स्टडी मजा में स्वागत है। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के। तो आइए चलते हैं हम अब क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, एक पेड़ की उर्म का पता कैसे लगाया जा सकता है? पहला, उसके वजन से। दूसरा, उसकी ऊंचाई से। तीसरा, वर्तमान में अपने वार्षिक छल्ले से। चौथा, कितनी गहरी तक अपनी जड़ों के प्रवेश से। यानी कि एक उर्म का पता हम कैसे लगा सकते हैं? इसका ऑप्शन आपका सही होगा सी, यानी कि वार्षिक छल्ले से। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता है? पहला, पानी। दूसरा, इस्पात। तीसरा, हवा। चौथा, निर्वात। यानी कि ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता है? इसका ऑप्शन आपका सही होगा डी, यानी कि निर्वात में ध्वनि का कभी भी गमन नहीं हो सकता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? पहला, घटता है। दूसरा, वृद्धि होती है। तीसरा, अप्रवाहित। अप्रवाहित का मतलब है न घटना न बढ़ना, जैसे सेम रहेगा। और चौथा है, पहले घटता है फिर वृद्धि होती है। यानी कि इसका ऑप्शन आपका सही होगा ए, घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? पहला, नेहरू। दूसरा, गांधी। तीसरा, जेपी नारायण। चौथा, एम.एन. राय। यानी कि इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, एम.एन. राव। एम.एन. राव ने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? पहला, 4। दूसरा, 5। तीसरा, 6। चौथा, 7। तो प्रत्येक वर्ष टोटल 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? पहला, कर्नाटक। दूसरा, राजस्थान। तीसरा, सिक्किम। चौथा, आंध्र प्रदेश। यानी कि नेपाली भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है आपका सिक्किम में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? पहला, 9। दूसरा, 10। तीसरा, 11। चौथा, 8। यानी कि भारतीय संविधान में टोटल 11 मूल कर्तव्य दिए गए, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, सिपकी लादर्रा हिमालय किस घाटी में स्थित है? पहला, नाभा घाटी। दूसरा, चंद्रा घाटी। तीसरा, कुल्लू घाटी। चौथा, सतलज घाटी। यानी कि सिपकी लादर्रा हिमालय सतलज घाटी में स्थित है, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया? पहला, 1976 में। दूसरा, 1972 में। तीसरा, 1975 में। चौथा, 1947 में। तो त्रिपुरा को भारत का पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया था 1972 में, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका सही है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन वेद कौन सा है? पहला, ऋजुर्वेद। दूसरा, अथर्ववेद। तीसरा, यजुर्वेद। चौथा, सामवेद। यानी कि सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋजुर्वेद, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों ये थे टोटल 10 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर अगले वीडियो हम और लेके आएंगे।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों।